बंसी विभूषित करा पीताम्बरा तरुण बिंबफलाधरोष्ठा सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अब ये ध्यान दीप के अंतर्गत ये अध्याय है सकाम और निष्काम उपासना। सकाम उपासना और निष्काम उपासना दोनों के प्रकार बताए। निष्कामोपासना मुक्ति तापनीये समीरिता ब्रह्मलोकः सकामस्य शैव्य प्रश्ने समीरिता। तापनी उपनिषद में कहा गया है कि निष्काम उपासना से मुक्ति प्राप्त होती है और प्रश्नोपनिषद के शैव प्रश्न में कहा गया है सकाम उपासक को ब्रह्मलोक मिलता है। उपासना चाहे सगुण ब्रह्म की हो या निर्गुण ब्रह्म की हो, वो दो प्रकार की हो सकती है, निष्काम और सकाम। किसी लौकिक सुख या कामना के लिए की गई उपासना सकाम है, किंतु इस लोक या परलोक की ऐसी कोई कामना नहीं है तो वो निष्काम उपासना। कोई कामना नहीं है तब उपासना कोई करता है तो निष्काम उपासना, कोई भी कामना है फिर उपासना करता है तो सकाम उपासना। इन दोनों उपासनाओं के फल भिन्न भिन्न हैं। नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद में जिस उपासना का फल मुक्ति बताया गया है और जिसके उदाहरण 141वें श्लोक में दिए गए हैं वो निष्काम, किंतु सकाम उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। इसके प्रमाण के लिए प्रश्नोपनिषद देखना चाहिए, उसका उल्लेख अगले श्लोक में करते हैं। य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके सनीयते स एतस्मात् जीवगणात् परम पुरुषमीक्षते। जो पुरुष त्रिमात्रा ओंकार की उपासना करता है वो ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। वो वहाँ जीव घन का अर्थ है हिरण्यगर्भ। वो वहाँ ब्रह्मलोक में जीव घन से श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा के दर्शन करता है। ब्रह्मलोक में जो हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ है वो उस परमात्मा के दर्शन करता है ब्रह्मलोक में। इस श्लोक में प्रश्नोपनिषद की शब्दावली का उदाहरण है। वहाँ पिप्पलाद ऋषि से 5वां प्रश्न शिवी के पुत्र शैव्य ने किया कि जो मनुष्य मृत्यु पर्यंत ओंकार की उपासना करता है वो उपासना के बल से किस लोक को जाता है। उसके उत्तर में पिप्पलाद ऋषि 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा ओंकार की उपासनाओं का अलग अलग फल बताते हैं। वे कह रहे हैं या पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्ते नैदावरेण परम पुरुषम अभिद्यासी सतेजसि सूरे संपन्ना यथा पादो दरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एव हवै सपाप्मना विनिर्मुक्तः ससाम विरुजनीयते ब्रह्मलोकम् स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषमीक्षते 5-5 का। पुनः जो 3 मात्रा वाले ओंकार अक्षर के द्वारा परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, आ मात्रा, उ मात्रा और मा मात्रा, इनका तत्वार्थ समझ करके जो इनका ध्यान करता है वो तेजो में सूर्य लोक हो जाता है।
तथा जिस प्रकार सर्प के चुली से अलग हो जाता है, वैसे ही पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो साम वेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। वो इस जीव समुदाय रूप परम तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ शरीर रूप नगर में रहने वाले अंतर्यामी परम पुरुष को साक्षात प्राप्त करता है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति उपासना से होती है, वो तो इस मंत्र में कहा गया, किंतु ये कैसे ज्ञात हो कि यह सकाम उपासना का फल है। इसके लिए ब्रह्म सूत्र का अप्रतीकाधिकरण देखना चाहिए। अप्रतीकाधिकरणे तत् क्रतुर्न्यायैरतिः ब्रह्मलोक फलम तस्मात् सकामस्येति वर्णितम्। अप्रतीकाधिकरण में तत्क्रतु न्याय कहा गया है, इसलिए सकाम उपासना का फल ब्रह्मलोक है, ऐसा वर्णन किया गया। ब्रह्म सूत्र के अप्रतीकाधिकरण 4:3-15 में तत्क्रतु न्याय का वर्णन है। अप्रतीकोपासकों को अमानव पुरुष ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है, ऐसा आचार्य बादरायण का मत है। कुछ उपासकों को ले जाता है और कुछ को नहीं ले जाता। ऐसा होने पर भी दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्मक्रतु ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। क्रतु का अर्थ है भावना, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा लोक मिलता है। इसलिए तत्क्रतु न्याय का तात्पर्य है, जो पुरुष उपासना में सगुण निर्गुण की जैसी भावना रखता है वो वैसी ही गति को प्राप्त होता है। इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, तत्क्रतु न्याय से ब्रह्मक्रतुओं को ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं प्राप्त होता। जो ब्रह्मलोक की भावना रखता है, उपासना करते समय ब्रह्म की भावना रखता है, उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञात होता। निर्गुणोपास्ति सामर्थ्यात् तत्र तत्त्वमवेक्षते पुनरावर्तते नायम् कल्पान्ते च विमुच्यते। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की सामर्थ्य से वो उपासक ब्रह्मलोक में तत्व को जानता है, मतलब ब्रह्मलोक का उसको तत्व ज्ञान होता है और वहां से लौटता नहीं है। वो कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म की सकाम उपासना करने वाले उपासकों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन अनेक उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में भी है। 144वें अध्याय में प्रश्नोपनिषद का उदाहरण दिया, उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति और वहां तत्व ज्ञान प्राप्त होना सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद के 4:15-5:10-2 की श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्मलोक से लौटकर उपासक नहीं आता, कल्प के अंत में वो वहीं से मुक्त हो जाता है। देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमम् मानवावर्तं नावर्तन्ते मानवामर्तं नावर्तन्ते। यह देव मार्ग ब्रह्म मार्ग है, इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में फिर नहीं लौटते। ये चे में अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते अर्चिषं विसंभवन्ति। जो वन में श्रद्धा और तप पूर्वक उपासना करते हैं वे अर्च मार्ग को प्राप्त होते हैं। यही देव मार्ग या ब्रह्म मार्ग कहलाता है, जिससे प्राणी ब्रह्मलोक को जाते हैं। अब अगला अध्याय, इसका चैप्टर का नाम है प्रणव की सगुणता और निगुणता। प्रणव सगुण कहाँ तक है और निर्गुण कहाँ तक है। प्रणवोपास्तया प्रायो निर्गुणा एव वेदगाः
क्वचित सगुणाप्युक्ता क्वचित् सगुणाप्युक्ता प्रणवोपासन से ही प्रणवोपासनस्य हि वेदों में प्रणव की उपासना प्राय निर्गुण ही कही गई है। कहीं कहीं प्रणवोपासना की सगुणता का भी उल्लेख मिलता है। प्रणव ओम की उपासना दो प्रकार की है, एक सगुण उपासना और दूसरी निर्गुण उपासना। वेदों में इस उपासना का वर्णन है। अन्य सूर्योपासना आदि की अपेक्षा ओंकार की उपासना की प्रधानता दी जाती है। प्रणवोपासना में भी सगुण की अपेक्षा निर्गुण की उपासना का अधिक वर्णन आया है। सगुण प्रणवोपासना का उल्लेख बहुत कम मिलता है। अगले श्लोक में उसका एक प्रमाण करते हैं। परापर ब्रह्म रूप परापर ब्रह्म रूप ओंकार उपवर्णितः ओंकार उपवर्णितः पिप्पलादेन मुनिना पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय पृच्छते। सत्यकामाय पृच्छति सत्य काम के द्वारा प्रश्न करने पर पिप्पलाद मुनि ने पर माने निर्गुण और अपर माने सगुण ब्रह्म रूप ओंकार का वर्णन किया। प्रश्नोपनिषद में पांचवा प्रश्न सत्यकाम ने किया, उसका उल्लेख हम पीछे कराए हैं। श्लोक 144 में सत्यकाम शैव नाम का एक ही जिज्ञासु है। उसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि कहते हैं, हे सत्यकाम, निश्चय ही जो ओंकार है वही परब्रह्म और अपर ब्रह्म। इसके 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। हे सत्यकाम, निश्चय ही जो ओंकार है वही परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य इस एक ही आलम्बन से अर्थात प्रणव मात्र की उपासना से अपर और पर ब्रह्म में से किसी एक का अनुसरण कर अपनी श्रद्धा के अनुसार करता है। एतदालम्बनं ज्ञात्वा एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् यो यदिच्छति तस्य तत् इति प्रोक्तं यमेनापि इति प्रोक्तं यमेनाति पृच्छते नचिकेतसे। पृच्छते नचिकेतसे। इस आलम्बन को जो जान लेता है प्रणव का कि प्रणव का ही एकमात्र आलम्बन, प्रणव ही एकमात्र आलम्बन किस प्रकार है। पहली मात्रा में सारा ये दृश्य जगत, दूसरी मात्रा में सारा सूक्ष्म स्वप्न जगत, तीसरी मात्रा में सुषुप्ति वाला वो जगत और चौथी मात्रा में तुरीय वाला जगत। जो इस आलम्बन को जान लेता है सब स्तर पे, फिर वो जिसकी भी इच्छा करता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। नचिकेता के प्रश्न करने पर यमराज ने भी ऐसा कहा। कठोपनिषद में नचिकेता अपने आचार्य यमराज से पूछते हैं, आप धर्माधर्म से अतीत और तीनों कालों से पृथक जिस तत्व को जानते हैं उसे बताइए। इसके उत्तर में यमराज कहते हैं कि संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और जिसके लिए तप आदि विविध साधन किए जाते हैं, संक्षेप में वो पद ओम है। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् यो यदिच्छति तस्य तत्। ये अक्षर ही ब्रह्म है और ये अक्षर ही परब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। इसलिए इसको अंदर से इसका भाव और इसका रहस्य अवश्य जानने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर जो उसको जो भी चाहता है वो उसको तुरंत प्राप्त, उसमें कोई प्रारब्ध कर्म, किसी तरह का कर्म कोई बाधा नहीं डालता। इसका उपसंहार यवा मरणे चास्य ब्रह्मलोके थवा भवेत् ब्रह्मलोके थवा भवेत् ब्रह्म साक्षात्कृति सम्यग् ब्रह्म साक्षात्कृति सम्यक् उपासीनस्य निर्गुणम् उपासीनस्य निर्गुणम्। जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना सम्यक प्रकार से करता है, माने ओंकार की सम्यक प्रकार से सम्यक प्रकार से करता है, वो इस जन्म में अथवा मरण काल में अथवा ब्रह्मलोक में ब्रह्म का साक्षात्कार उसको किसी समय होता है और जो चाहता है वो उसी को प्राप्त करता है।
ये इसकी महिमा है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, ओंकार की उपासना की महिमा है। वो जिसको चाहता है उसको प्राप्त होता है और कभी भी वो ब्रह्म लोक को भी प्राप्त, ब्रह्म का भी अनुभव करता है। अब आचार्य उपसंहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब तक के विवेचन का सार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना भली भांति करनी चाहिए। उस उपासना के परिपक्व होने पर इसी जीवन में ब्रह्म साक्षात्कार होता है, मतलब ब्रह्म में उसका संसरण होने लगता है। यह निष्काम उपासना का उत्तम फल है कि उसको ब्रह्म बोध जागृत हो जाए। इससे बड़ा और क्या फल होगा। यदि कामनाएं जीवन के अंत काल तक समाप्त होती हैं, अगर कामनाएं हैं और वो उपासना कर रहा है, अगर कामनाएं जीवन के अंत काल तक समाप्त होती हैं तो मरण काल में जिस क्षण कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, परमात्मा का दर्शन कर वो प्राणी उसी में लीन हो जाता है। उसके पहले वो जो जो कामना करता है वो सब उसके कामनाओं की पूर्ति होती जाती है। यदि कामनाएं उस समय तक समाप्त न हुई तो वे ब्रह्मलोक में पूर्ण होती हैं कामनाएं, और वहां ब्रह्म साक्षात्कार होता है। मुक्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है और किसी साधन से मुक्ति नहीं होती। अर्थो अयमात्मगीतायाम् अपि स्पष्टमुदीरितः विचारा क्षमात्मानम् उपासीतेति संततम्। आत्मगीता में भी यही स्पष्ट कहा गया है कि जो पुरुष विचार करने में असमर्थ है वो निरंतर आत्मा की उपासना करे। मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, इस विधि को जानकर वो इसका अभ्यास करे, ऐसी उपासना करे। आत्मगीता या आत्म पुराण भी एक पुराण है। संभवतः भारतीय तीर्थ विद्यारण्य स्वामी के पूर्व श्रृंगेरी मठ के आचार्य शंकरानंद स्वामी, देखो ये हैं, ये इसको किताबों का जो भाष्य लिखा है शंकरानंद जी ने, ये है शंकरानंद जी, चिन्मय मिशन वाले नहीं। ये आचार्य शंकरानंद स्वामी या विद्या शंकर की लिखी हुई है। उसमें स्पष्ट कहा गया है व्यक्ति को विचार के द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वो विचार करने में असमर्थ हो तो परमात्मा की उपासना करे, नहीं विचार करके उसको आत्मज्ञानी होना चाहिए। ये सरल मार्ग है भाई, आत्मज्ञान होना कठिन नहीं है, सरल है। और परमात्मा का उपासना करना ही कठिन है, कितना तुम याद रखोगे, पर आत्मज्ञान सहज है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में उनका अधिकार है। साक्षात कर्तुम शक्तोपि चिंतयेन माम शंकिता कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो ध्रुवम्। पुरुष साक्षात करने में असमर्थ हो, पुरुष साक्षात करने में असमर्थ हो, मान लो उसका शरीर मन इतना समर्थ नहीं है कि ब्रह्म का साक्षात अनुभव कर सके, तो भी शंका रहित होकर वो मेरा चिंतन करे। तो भी असमर्थ है तो शंका रहित होकर वो परमात्मा का चिंतन करे, उस चिंतन से वो सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाएगी। कालांतर में वो अनुभवारूढ़ होकर निश्चय ही मुक्त रूपी फल पाएगा। यह आत्मगीता का ही श्लोक है, इसे उद्धृत कर आचार्य दिखाते हैं। इसमें विचार करने के अनाधिकारी पुरुषों को सभी शंकाएं छोड़कर उपासना करनी चाहिए। कुछ लोगों को उपासना करना व्यर्थ मानसिक व्यायाम प्रतीत होता है, उन्हें ऐसी शंका त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अंतिम उन्हें तत्व ज्ञान भी होगा और वे मुक्ति का अनुभव भी प्राप्त करेंगे। यथावगाध निधिर्लब्धौ नोपायः खननं विना मल्लाभेऽपि तथा स्वात्मा चिन्तां मुक्त्वा न चापरः। जैसे गहरे जड़ धन को प्राप्त करने के लिए उसे खोदने के बिना कोई उपाय नहीं,
जो धन गहराई में गड़ा है उसको प्राप्त करने के लिए खोदने के बिना कोई उपाय नहीं है, वैसे ही मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वात्म चिंतन के बिना अन्य कोई साधन नहीं, आत्मज्ञान के बिना अन्य कोई साधन नहीं है। पूर्व काल में लोग अपना धन पृथ्वी में गहरा गाड़ देते थे, उसे चोर रात भर खोदे तो भी नहीं निकाल सकते थे। उस धन को धन का मालिक या उसके पुत्र आदि खोद कर निकाले तो उन्हें खोदने का भारी परिश्रम करना पड़ता था। उसके अतिरिक्त तो उस धन को पाने का अन्य कोई उपाय नहीं था। इसी प्रकार अपना मूल्यवान आनंद स्वरूप आत्मा भी अनात्मा की गहरी परतों के नीचे ढका है। उसे प्राप्त करने के लिए विचार या ध्यान ही करना पड़ेगा, उसके बिना अन्य कोई उपाय नहीं है। ये श्लोक भी आत्मगीता का ही है। देहोपलम पाकृत्य बुद्धि कुदाल कात् पुनः खात्वा मनोभुवं भूयो गृहीयान् मां निधिं पुमान्। इसलिए देह रूपी पाषाण को, ये जो देह है, देह रूपी पत्थर को, देह रूपी पाषाण को दूर कर बुद्धि रूपी कुदाल से मन की भूमि को बार बार खोदे और फिर परमात्मा रूपी मेरी निधि को वो पुरुष प्राप्त कर ले। पृथ्वी में गड़े धन के दृष्टांत का अधिक विस्तार करते हुए आत्मगीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसे गड़े हुए धन के ऊपर एक भारी शिला रखी होती है, वैसे ही यहाँ अपने स्थूल शरीर को समझो। स्थूल शरीर को एक भारी शिला समझो। पहले इस शरीर रूपी पत्थर को दूर करो, फिर अपना देहाभिमान छोड़ो, मन से अपना देहाभिमान हटाओ, फिर अपने हृदय देश में पहुंचो और वहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा को खोद निकालो। अपनी बुद्धि को कुदाल बनाओ, मन की भूमि बार बार खोदो। इन मनोवृत्तियों के नीचे मन में जो अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, इनसे खोदते खोदते अंत में शांतिमयी निर्विचार अनंत चेतना वही विद्यमान है। इसे स्वीकार करो और समझो, यही अपना आनंदमय स्वरूप है। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। इन दो श्लोकों का भाव भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इस प्रकार बताया है। आपनोक्ति खननम तथोपरि शिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते नैव हि शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद ब्रह्मविदोपदेशम् अनन्ध्यानादिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। पृथ्वी में गड़ा हुआ धन आप्त वचन सुनकर भूमि खोदने पर रखे पत्थर को हटाने और वहां से उठाकर निकालने से ही मिल जाता है, केवल बातों से नहीं मिलता। इसी प्रकार मायाकार से तिरोहित अपना निर्मल स्वरूप ब्रह्मविद गुरु के उपदेश से सुनकर मनन और निधि ध्यासन करने से ही मिल सकता है, दुर्युक्तियों से नहीं मिल सकता। अनुभूतेर्भावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान् नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः। अनुभव का अभाव होते हुए भी ये चिंतन अवश्य करता रहे कि मैं ब्रह्म ही हूँ, कुछ न पता हो तो भी उस अनंत ब्रह्म में मैं भी ब्रह्म ही हूँ। ये चिंतन अवश्य करता रहे, क्योंकि जब ध्यान करने से असत देवताओं की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान करने से आप देवताओं से सहायता प्राप्त कर सकते हो, देवताओं की प्राप्ति हो जाती है। तो भी जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है
जो सब जगह है, जो हमारे में ही है, तो वो क्या नहीं मिलेगा? अर्थात वो सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसकी ओर कोई प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। उत्तम अधिकारियों को तो विचार करने से अपने हृदय में परमात्मा की अनुभूति तुरंत हो जाती, किंतु यदि किसी को विचार करने पर भी वो प्राप्त न हो तो समझ लेना चाहिए कि हम अभी उसके अधिकारी नहीं है, अतः वो उपासना करे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ अथवा ब्रह्म ही है। इस प्रकार अपने हृदय में चिंतन करे। इस विषय में गीता का श्लोक ये है, यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। नैनं पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन ही अपने हृदय में स्थित परमात्मा को तत्व से जानते हैं। जो यत्न करते हैं इस ओर, वही अपने हृदय में उस परमात्मा को जानते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध ही नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी उसे नहीं जान पाते। यहाँ भी योग का तात्पर्य उपासना ही है। आचार्य कहते हैं, जब ध्यान करने से उस देवता की प्राप्ति हो जाती है जो अपने निकट पहले नहीं होता, तो नित्य प्राप्त अपना स्वरूप जो हम स्वयं हैं, वो स्वरूप ध्यान से क्यों न प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। भाई जो हम हैं ही, वो क्यों नहीं मिलेगा? कोशिश करेंगे तो वो तो मिला ही हुआ है, तो उसका स्मरण क्यों नहीं आएगा? आएगा। अनात्म बुद्धिम शैथिल्यम अनात्मबुद्धिं शैथिल्यं फलम ध्यानात् दिने दिने फलम ध्यानात् दिने दिने पश्यन्नपि न चेद्ध्यायेत् पश्यन्नपि न चेद्ध्यायेत् को परोस्मात् पशुर्वद को परोस्मात् पशुर्वद। ध्यान से अगर निरंतर हम उस प्रयत्न में लगे रहेंगे तो दिन दिन एक एक दिन जैसे जैसे बीतता है, वैसे वैसे हमारी अनात्म बुद्धि शिथिल होगी। जो अनात्म में बुद्धि लगी है, जड़ पदार्थों में, वो क्षीण पड़ेगी। और शिथिल होते ध्यान से दिन दिन अनात्म बुद्धि शिथिल होते देखकर भी यदि कोई पुरुष ध्यान न करे तो उसके अतिरिक्त और पशु कौन होगा? और अर्थात दूसरे पशु को देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने का फल कुछ दिनों में ही दिखाई देने लगता है। जो ध्यान करता है उसकी ममता घटने लगती है, उसको क्षण क्षण याद आने लगता है कि जो भी हमारे आसपास है ये मेरा नहीं है और ये हम नहीं। उसकी अहंता और ममता कम होने लगती। पता है, अच्छा आप लोग यहाँ बैठे हो, दिन में जितने बार याद आता है ये शरीर मैं हूँ, उतने बार ये भी याद आता है नहीं हम शरीर नहीं है। आता है कि नहीं? जितने बार लगता है कि हमारा है, उतने बार लगता है हमारा नहीं है। दोनों बातें लगती कि नहीं लगती? तो ये अभ्यास करने से लगती है। ध्यान करने का फल कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगता है। ध्यान करता की ममत्व बुद्धि घटने लगती है। उसे घर, परिवार, धन अथवा शरीर कम अपने लगने लगते हैं। अपने तो लगते हैं, पर दिन पर दिन उसमें न्यूनता आती कि नहीं आती? आती है ना। एक जो सत्संग में नहीं आने वाला व्यक्ति है, उसको उसका अनुभव, एक जो रोज आने वाला व्यक्ति है उसका अनुभव फर्क होता है कि नहीं? होता है ना। तो ये उस अपना शरीर आदि मिथ्या लगने लगते हैं और उनसे ममता घटने लगती है। उनमें आसक्ति कम हो जाती है, आसक्ति नहीं रहती। साधक की दृष्टि में उसका मूल्य घट जाता है। यह देखकर समझ लेना चाहिए कि उपासना का फल प्राप्त हो रहा है, उसके लिए किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। अपनी इस सफलता से प्रेरणा लेकर और अधिक गहन उपासना में लगे रहना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ये बात तो सही लिखी है।
देहाभिमानं विध्वंस्य देहाभिमानं विध्वंस्य ज्ञानादात्मानमद्वयम् ज्ञानादात्मानमद्वयम् पश्यन्मतोरमृतो भूत्वा पश्यन्मतोरन्मुखो भूत्वा यत्र ब्रह्म समश्नुते यत्र ब्रह्म समश्नुते। ध्यानाभ्यास से अगर आप थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हो तो देहाभिमान तो कम हो जाता है कि नहीं? नष्ट कर और अपना स्मरण होने लगता है। अद्वैत आत्मा का दर्शन करने वाला ये मर्त्य मनुष्य अमृत होकर यही ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। अब होता है कि नहीं? होता तो है, हमें तो लगता है होता है, फर्क पड़ता है ना बाबा। ध्यान से एक बात तो ये होती, शरीराभिमान छूटता है, शरीर का अभिमान नहीं रहता, और दूसरी ओर अद्वैत आत्मा का बोध जागृत होने लगता है। देह भाव रहते और मन बुद्धि में अहंग भाव रहते आत्मा नहीं हो सकता। तो एक ओर देह भाव घटता है और दूसरी ओर मन बुद्धि में ये मैं नहीं हूं, ये भी भाव तो होता है। मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, आत्मानुभव में केंद्रस्थ होता जाता है प्राण। इसलिए उपासना के फलस्वरूप पहले यही छूटते हैं। क्या छूटते हैं? पहले देह भाव छूटता है, ममता छूटती है, और अहंग भाव छूटता, अहंता छूटती है। पहले यही होता है। इसलिए उपासना के फलस्वरूप पहले यही दोनों छूटते हैं, देह भाव और अहंग भाव। मैं देह हूं और मैं यह, ये दोनों भाव छूटते हैं। और फिर आत्मज्ञान उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे। पूरी तरह फिर ये समझ में आ जाता है कि शरीर नश्वर है, किसी भी समय छूट सकता है। ये बहुत सही अनुभूति लिखी आचार्य ने। इसलिए उसमें अहम भाव समाप्त होने लगता है। जो जीव अपने को मरते समझता था, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, वो अमृत आत्मा के प्रकट होने से अपने को अमृतत्व जानने लगता है कि शरीर छूटेगा, हम नहीं मरेंगे। ये अनुभव जागृत होने लगता है। आत्मा अमृत स्वरूप है, इसलिए आत्म भाव उत्पन्न होने पर अमृत तत्व का अनुभव होने लगता है। इसे ही भी ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कहते हैं। आत्मा का बोध पूरी तरह जागृत हो जाए, यही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति कठोपनिषद से उद्धृत की गई है। वहां की कठोपनिषद में श्रुति इस प्रकार कही गई, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेष रदिशिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। साधक के हृदय में जब सब कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं तो मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। वो यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। अच्छा, जैसे अभी तो जब कोई वृत्ति जागृत हुई तो वृत्ति के साथ चिदाभास जागृत हुआ, है ना, जीव प्रकट हुआ। और जब हमने वृत्ति को देखना शुरू किया तो वृत्ति हुई पर उसमें चिदाभास नहीं हो पाया। तुरंत हमने वृत्ति को देख लिया और वृत्ति गिर गई। अब चिदाभास कहां समा गया? तुम्हारे साक्षित्व में। अब वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके साथ चिदाभास नहीं हुआ, इसलिए वृत्ति संबंधी वस्तु प्राप्त करने का प्रयास आपने नहीं किया। उसका जो फल है, फल उसमें नहीं लगा, माने चैतन्य उसमें नहीं लगा। बुद्धि में वृत्ति हुई, मन में वृत्ति हुई, आपने उसको देखा और वृत्ति गिर गई। और आपका उस समय जो जीव था, जो चिदाभास था, वो साक्षी में रहा कि नहीं रहा? कूटस्थ रहा, तो वृत्ति गिर गई। तो ये जो सब कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं तो यही मरण धर्मा मनुष्य
अमर हो जाता है और यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। ध्यान दीपमिमं सम्यक् ध्यानदीपमिमं सम्यक् परामृशति यो नरः परामृशति यो नरः मुक्त संशय एवायम् मुक्त संशय एवायम् ध्यायति ब्रह्म संततम्। ध्यायति ब्रह्म संततम्। जो मनुष्य इस ध्यान दीप का भली भांति अध्ययन करता है वो समस्त संशयों से मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है। यह श्लोक इस अध्याय की फलश्रुति है। इसका अध्ययन करने से उपासना संबंधी सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। प्रायः संशयों के कारण मनुष्य साधनों में प्रवृत्त नहीं हो पाता। संशय निवृत्त होने पर मार्ग खुल जाता है, साधक आगे बढ़ चलता है। इसलिए इस अध्याय का अध्ययन बार बार करना चाहिए। ज्ञान के अधिकारी तो बहुत कम व्यक्ति होते हैं। अधिकांश लोगों के लिए उपासना ही उपयोगी होती है। इसलिए उपासना के सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है। जो लोग पहले से उपासना कर रहे होंगे उनके लिए भी इसका अध्ययन उपयोगी होगा। उनके मार्ग में आने वाले प्रतिबंध दूर होंगे। श्री विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का 9वां अध्याय ध्यान दीप समाप्त हुआ। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं।
मैं नहीं है, जहाँ मैं नहीं है वहीं शांति है, मोक्ष है, परमात्मा है। मैं माने चिदाभास, मैं माने अहंकार और चिदाभास। खुली आंखों वाला विवेक ही साधक को सत्य के समक्ष उपस्थित कर देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।